जितनी उसने मेरी बेइज्जती की है बयान नहीं कर सकती। मैंने ना खुदकुशी कर लेनी आफा की तरह इस घर में रह के। अपने ऐन निकाह के मौके पर मुझे रद्द कर दिया था। मैं मानता हूँ एक दफा रिश्ता टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शाज़मीन अब तो सब ठीक हो गया है ना। का खर्चा आज का। ये हुई ना बात। तुम गैरों की साइड लेकर मुझे गलत साबित करोगे। माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। क्या तुम माजी को बुलाकर तो कुछ हुआ उससे इग्नोर करके मुझसे शादी करो? तारिक शाज़मीन के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुमसे अपने तमाम रवैये की माफ़ी मांग चुका हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सारी पुरानी बातों को भूल कर दोबारा से उस रिश्ते के बारे में सोचो जो हमारे दरमियान होने वाला था? ये बात सुनकर शाज़मीन को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो तारिक उससे यही कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो उससे कहती है कि माफ़ी मांगने से तमाम मसाइल हल नहीं हो जाते। आपने ऐन निकाह के वक्त, जब मेरा निकाह आपसे होने वाला था, आपने मेरे पर यकीन नहीं किया, लोगों पे आते यकीन किया और मुझे इस कदर बेइज्जत किया। मैं वो सब कुछ कभी भी भूल नहीं सकती। ये बात सुनकर तारिक भी काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वाकई में उसने शाज़मीन के साथ बहुत बुरा किया था। दूसरी जानिब फ़िदा जो है वो मुस्तकिल फ़रासत की हिमायत करता रहता है और उसके बारे में बातें करता रहता है। अब जो फ़रासत है वो फ़िदा को भी बता देगा कि सनम ने उसके साथ क्या किया था। उससे बताता है कि उसने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी थी कि मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकता। जब ये सारी बातें जाके फ़िदा सनम से करता है तो सनम को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम सिर्फ जो गैर लोग हैं उनकी बात पर यकीन करके मुझसे प्यार करने के लिए आ गए हो। मेरी किसी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं तुमसे कहती हूँ कि फ़रासत जैसे लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात कभी भी नहीं मानते हो। दूसरी जानिब अब जो ईमान है वो जब अपने बाप को बताएगी कि हमाद की माँ ने दोबारा से शादी के लिए बात करी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपनी बेटी के साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करने लगेगा क्योंकि उसको तो ये बात लगती है कि उन्होंने तो बस जंग जीत ली है। हालांकि इस सब में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमाद दोबारा से ईमान से शादी करेगा। जब ये बात हमाद को पता चलेगी तो वो उसका फैसला है कि वो क्या करता है। क्या वो ईमान से शादी करने को तैयार हो जाएगा